मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज मैंने सोचा कि मैं इस बात पे डिस्कस करूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सब्ज़ी और दालें और फ्रूट्स खाना चाहिए, गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसमें बीमारियां पैदा होती हैं। तो मैंने काफ़ी कुरान में पढ़ा और जैसे सूरह माइदा में भी ज़िक्र है कि जानवर और चौपाओं को हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं इस पर आप लोगों से डिस्कस करूं कि अल्लाह पाक ने हर वो नेमत जो इंसानों के लिए बनाई और जिन्हें हलाल करार दिया, तो उसमें खाने में क्या ऐसा मतलब मुज़ायक़ा है कि हम नहीं खाना चाहिए और जी हम तो नहीं खाते। मतलब कुछ लोग इस तरह का कहते हैं या कुछ लोग तंज़िया गुफ्तगू करते हैं, भाई हम तो गोश्त नहीं खाते, हम दुबले हैं। भाई मेरे अपनी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत शौक़ से गोश्त खाते हैं और उन पे गोश्त नहीं चढ़ता क्योंकि उनकी फ़िज़िक ऐसी है। अब मैं तो पानी भी पी लूँ तो मुझे लग जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे थायराइड हुआ है। जब से थायराइड हुआ है तो आपको पता है, लोगों को पता है कि मेडिकल टर्म्स में जो है थायराइड जिन्हें होता है और उनका वेट गेन होता है। तो हम तो दालें खाएं, सब्ज़ी खाएं, कुछ ना भी खाएं तो वज़न बढ़ जाता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है कि आप दालें भी लें, आप वेजिस भी लें और आप गोश्त भी लें। एक्चुअली गोश्त में अल्लाह पाक ने B12, प्रोटीन, आयरन, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने रखा है। और जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें टोटल हमें मतलब पूरी तरीके से हमें प्रोटीन प्रोवाइड नहीं होता। हमारे वेजीज़ में जो है वो अम्यून एसिड भी कम होता है और नॉन वेज में जो है मतलब कि गोश्त में अम्यून एसिड भी हमें सही मकदार में मिल रहा होता है। तो अगर आपको जिस्मानी क़ुव्वत चाहिए तो आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी। आप कितने जिमर देख लें, कितने आप बॉडी बिल्डर्स देख लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं जो कि अंडों में भी होती है और हमारे मतलब जो नॉन वेज आइटम्स हैं उनके अंदर भरपूर मकदार में होती है। तो हमें ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप गौर करें तो जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं उनके जो तीत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और जो शेर, चीता और इस किस्म के जो जानवर होते हैं ना, जो गोश्तखोर होते हैं, उनके तीत जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इंसान को दोनों तीत दिए हैं, शार्प एंड फ्लैट। तो वो क्यों दिए हैं? तो वो इसी वजह से दिए हैं ताकि हम तमाम चीज़ों को अच्छे से चबा के और उसको खा सकें। तो इंसान को दोनों किस्म की तीत दिए हैं। और दूसरी चीज़ जो कि जानवर में नहीं दी और इंसान में दी वो है अक्ल। अब कुछ लोग कहते हैं भाई गोश्त खाने वाले जो होते हैं ना उनमें गुस्सा बड़ा तेज़ होता है। तो भाई अक्ल भी तो दी है ना। अब अगर कोई शेर या चीता है तो उसमें अक्ल नहीं है तो वो एकदम झपट्टा मार सकता है, आपका शिकार कर सकता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये अक्ल दी है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना। और जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग होते हैं तो शायद उनको मैं ये कहूँगी कि ज़रा कम गोश्त खाया करें, लेकिन खाएं, थोड़ा कम खाएं। और जैसे कि आप बॉर्डर्स पे देखें, ये हमारे जवान लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं तो वो गोश्त खाते हैं, ठीक है, और वो परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। और बॉर्डर पे वो जिस तरीके से वो ज़रा से एक्शन का जो है वो रिएक्शन देते हैं वो हम सबको ही पता है। और जो उस पार जवान हैं जो वेजिटेरियंस हैं तो वो अभिनंदन की तरह जो है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, पिटते हैं और उसके बाद चाय की सुर्खियाँ ले रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो हर चीज़ एक बैलेंस इंसान को अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो हमें शुक्र करना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और मैं बात करूँगी कि कुर्बानी के जानवरों में आपको जैसे कि पता है कि कुर्बानी के जानवर में कौन से जानवर जायज़ हैं। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि बड़ा गोश्त सही नहीं होता, वो गलत होता है। ये सब मैं ये समझती हूँ ये किसी हिंदू की फैलाई हुई बातें हैं क्योंकि वो गाय को पूछते हैं, जबकि 9 जगह कुरान पाक में जो है वो गाय और बछड़े का ज़िक्र है। और हज्जुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी भी ज़ौजा थी उनके लिए कुर्बानी पे जो है वो बछड़ा ही दिया था, मतलब कि गाय की कुर्बानी दी थी। अगर ये अच्छा गोश्त ना होता, इंसान के लिए नुकसानदेह होता, तो आपकी अकल क्या कहती है? क्या अल्लाह पाक ऐसी चीज़ अपनी राह पे कुर्बान करवाएंगे जो कि हमारे लिए अच्छी ना हो, जो क्योंकि इंसानों में बढ़ता है ना, वो गोश्त अल्लाह के पास तो नहीं जाता, वो तो नीयत आपकी पहुंचती है।
تو یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو فلانے پیر بابا نے منع کر دیا ہے تو ہم نہیں کھاتے کیونکہ اس سے ہمیں جادو کے اثرات ہوتے ہیں. بھائی جب تم نہیں کھا رہے ہو تب بھی تو اثرات ہو رہے ہیں نا, کیونکہ آپ نے وہم کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ ایمان کی کمزوری ہے آپ کے اندر. جادو برحق ہے, بالکل برحق ہے, لیکن یار اس مہنگائی میں اس قدر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہر 2 دن بعد جادو کرانے لگ جائے. اور جادو کرا بھی رہا ہے تو آپ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ آپ صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے؟ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, حصار کر لیتے ہیں, تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ جو جادو کرا رہا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے بھائی. اور میں تو دعا کرتی ہوں ایسے لوگوں پہ کہ اللہ پاک جو جادو کرواتے ہیں, کروانے والے اور کروانے والیاں اور کرنے والے, اللہ کی لعنت ہو اور ان کا بیڑا غرق ہو, وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے انشاءاللہ. تو کامل یقین اور ایمان اگر آپ کا پختہ ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اثرات سب ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں. یار گوشت کھانے نہ کھانے سے جادو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو تھا تو بولا گیا ہوگا جی آپ کو جادو ہے تو آپ نے گائے کا گوشت نہیں کھانا. کہیں کسی جگہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو شاید میرے علم میں نہیں ہے, تو میں پھر اس پہ ریسرچ کروں گی کہ کیا ایسا ہے یا نہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. تو ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گائے کی جو ہے وہ قربانی دی ہے. مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, جیسے کہ ایک صحابی تھے, وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک میں جب بھی گوشت کھاتا ہوں نا تو میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, تو بھائی میں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا, میں اب گوشت نہیں کھاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا اور کہا کہ جو اللہ نے تم پر جو چیزیں حلال کی ہیں کھانے کے لیے, کیا تم اس کو حرام قرار دے کے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں چھوڑنا ہے, آپ نے کھانا ہے. تو اگر کوئی غلط چیز ہوتی, اب آ جاتے ہیں جی ہمارا نہیں بڑے گوشت سے نا یورک ایسڈ بڑھتا ہے, وہ بڑا گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں نا, ہم فش کھاتے ہیں, ہم مٹن کھاتے ہیں اور ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے. بھائی یورک ایسڈ بڑھتا ہے. بھائی آپ چہل قدمی نہیں کرتے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, بٹن کی لائف ہو چکی ہے, ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یوں دیکھ رہے ہیں. اب تو ٹی وی بھی نہیں لوگ دیکھتے, اب تو لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, جو دل چاہتا ہے فون آپ کے پاس ہے بس اس میں آپ لگے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں, کھانا کھایا لیٹ گئے, نہ چہل قدمی کی, نہ کوئی ایکسرسائز کی, نہ کوئی وزن اٹھایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ اب جیسے میرے سسر کے جو والد تھے, میں ان کے قصے سنتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ مطلب 1-2 کلو جو ہے وہ اصلی گھی پی جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ٹھاک کھانا کھا جاتے تھے. تو وہ بیمار کیوں نہیں پڑے؟ وہ اس لیے بیمار نہیں, یا ان پہ جادو کے اثرات اس قدر کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان ایمان, اور دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز, اپنے باڈی کو انہوں نے ہمیشہ ایکٹیو رکھا. آپ یقین کریں, لوگ کہتے ہیں موٹا وہ ہوتا ہے جو سست ہو کے لیٹا رہے, وہ موٹا ہے, وہ کاہل ہے. جو جسمانی طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا چبی ہے یا پھولا ہوا جسم ہے لیکن وہ ایکٹیو ہے, تو وہ ہیلدی ہے, وہ موٹا نہیں ہے, اس کو موٹاپا نہیں کہیں گے آپ. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں. تو پلیز اس کو تھوڑا سا سمجھیں ان باتوں کو, اور اگر میری یہ بات اچھی لگی ہو تو پلیز فارورڈ بھی کر دیں, اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ